समाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकारें तो इस समय दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हिंदुत्ववादी है और हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उनकी, तो वो जिस तरह का हिंदू राष्ट्र उनका उद्देश्य है, तो उस हिंदू राष्ट्र में तो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। सीता की अग्नि परीक्षा के होने के बावजूद भी उनको अयोध्या से निकाल दिया गया। अहिल्या के साथ बलात्कार किया। इंद्र थे, कौन भगवान थे मुझे याद नहीं है, उनके साथ बलात्कार हुआ और सारे लोग जानते थे, जो हम लोग पढ़ते किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, लेकिन उसके बाद उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया और उसको समाज से निकाल दिया गया। होलिका दहन में स्त्री ही जलाई जाती है। नाग पंचमी का त्यौहार अभी था, उसमें भी वो जिस तरह का एक कार्यक्रम होता है, गुड़िया पीटी जाती है। तो ये एक हिंदुत्व का तो हिंदूवादी चेहरा है, ये इनका एक पूरा इनका चरित्र है कि वो इसी तरह के वारदातें और इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इसके साथ साथ इनके साथ पूंजीवाद भी खड़ा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं का यौन शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं की सुरक्षा देना गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। यौन हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। यौन शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यौन हिंसा बंद करो, बंद करो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यौन हिंसा करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। यौन हिंसा करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये बताते हुए अपनी बात को रखिए। राजेश सिंह एक्टू से, माले से भी हमें, और आज हम लोग ये कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ एक जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से उसके साथ बर्बर तरीके से यौन हिंसा हुई, तो उसको लेकर ये देश भर में कई आंदोलन चल रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं। तो उसके साथ हम भी खड़े हैं, चूँकि वो भी एक बेटी है, किसी की बहन बेटी है। लेकिन एक मामला, एक सवाल हम उठा रहे हैं यहाँ पे कि देश के अंदर हर दिन सैकड़ों लोगों के साथ इसी तरह बलात्कार होते हैं, लेकिन वो किसी गांव से, क्षेत्र से, दलित या गरीब परिवारों से इस तरह के लोग होते हैं, तब कोई आंदोलन किसी तरह का आंदोलन नहीं बनता है। तो आज जब ये आंदोलन, जब इसके साथ पूरा देश जब आक्रोशित है, तो हम लोगों का मानना ये है कि इसके साथ हम लोगों को एक लंबी बहस की तरफ लेकर देश को जाना है और आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे हम लोग ये सोच रहे हैं, गोष्ठियाँ और सेमिनार करते हुए इसको आगे ले जाएंगे। चूँकि आंदोलन पहले भी होते रहे, तो वो आंदोलन होता है, सज़ा हो जाती है, एक को सज़ा हो जाती है, लेकिन बलात्कार नहीं रुकते, यौन हिंसा नहीं रुकती है। तो इसके लिए अब की बार हम लोग आर पार के मूड में है कि एक सरकार के साथ एक बात करें और सामाजिक तौर पे आपके हिसाब से कौन सा ठोस कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे कृत्य कार्य ना हो? समाज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकारें तो इस समय दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हिंदुत्ववादी है और हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उनकी, तो वो जिस तरह का हिंदू राष्ट्र उनका उद्देश्य है, तो उस हिंदू राष्ट्र में तो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। सीता की अग्नि परीक्षा के होने के बावजूद भी उनको अयोध्या से निकाल दिया गया। अहिल्या के साथ बलात्कार किया। इंद्र थे, कौन भगवान थे मुझे याद नहीं है, उनके साथ बलात्कार हुआ और सारे लोग जानते थे, जो हम लोग पढ़ते किंवदंतियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, लेकिन उसके बाद उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया
और उसको समाज से निकाल दिया गया। होलिका दहन में स्त्री ही जलाई जाती है। नाग पंचमी का त्यौहार अभी था, उसमें भी वो जिस तरह का एक कार्यक्रम होता है, गुड़िया पीटी जाती है। तो ये एक हिंदुत्व का तो हिंदूवादी चेहरा है, ये इनका एक पूरा इनका चरित्र है कि वो इसी तरह की वारदातें और इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इसके साथ साथ इनके साथ पूंजीवाद दिख रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश है कि जागरूक हो और जो कुछ हो रहा है सरकारों से आग्रह करें, आंदोलन में जाएं और वैचारिक रूप से अपनी बात उठाएं और कुछ ऐसा कानून बनाएं। कैसा कानून बनना चाहिए? कानून तो सरकार दरअसल इस देश के अंदर, फिर हम उसी जगह पे आ गए, कानून नाम की इस देश के अंदर अभी कोई चीज़ बची नहीं है। हर तरफ वो अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मायने नहीं है। वो जो भी कानून है वो ऊंचे लोगों, बड़े लोगों के लिए है, पैसे वाले लोगों के लिए है। आम आदमी के लिए इस देश में फिलहाल कोई कानून नहीं है और आम आदमी के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। अल्पसंख्यक, महिला और दलित, ये एकजुट होना चाहिए, ये संदेश है मेरा। ये लोग एकजुट होकर के आंदोलन में आए, लड़ाई में जाएं, तो ही कुछ इस देश का भला हो सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है।